आए तेरा नाम तू है धारी पुजारी, तू है धारी पुजारी। तेरा करेंगे हम कल्याण, तेरा करेंगे हम कल्याण। नगर नगर से मिलके आए तेरा नाम, मिलके आए तेरा नाम। अरे भाई हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं मिल सकते। हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे राजा का, बड़ा दानी है, बड़ा भगवान का भक्त है। हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। ठीक है, ठीक है, यही ठहरिए, मैं राजा को अभी सूचित करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ साधुगण आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम अभी मिलेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, साधु गुणों का स्वागत है। आपके चरणों में राजा मोरध्वज का बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शुभ आशीष, शुभ आशीष। हे साधुगण, हे ऋषिवर, आइए आइए। आपके चरण पड़ने से ये भूमि पावन हो गई। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हे राजन, हम बहुत दूर से आए हैं। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपका दास हूँ और आपके चरणों में हूँ, आपके चरणों में। हे राजन, हमने तेरा बड़ा नाम सुना है। तेरा यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है। हे प्रभु, नाम तो मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण मुरारी का है। ये नाम, कीर्ति, यश तो मेरे प्रभु की है। मेरा उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब मेरे प्रभु की, सब मेरे प्रभु श्री कृष्ण का है। ये सब उन्हीं की भक्ति का प्रताप है। वो सब तो ठीक है राजन, पर हम साधु हैं अलबेले। हम साधु हैं अलबेले, संग में अजब निराले हमारे चेले। अजब निराले हमारे चेले। आज्ञा करे भगवान, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आगे आके आपसे बात करता हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? हमने अपने गुरु के सामने
शपथ धरी थी क्या स्वामी कि हम ऐसे भक्त का भोजन लेंगे, हम ऐसे भक्त का भोजन लेंगे जो सत्यवादी हो, निर्मल हृदय वाला हो और अपने धर्म पर सदा अडिग हो। मुझे बताइए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम उसी भक्त का भोजन दान अन्न ग्रहण करते हैं जो हमें ज्ञानी नजर आते हैं और जो हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पूछिए ऋषिवर, मैं क्या जानूं, कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो ठीक है, बताओ कि जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से कारी। गुरुजी, बड़े चोरों की भूख लगी है, पहले उत्तर मैं दे दूं तो क्या भोजन मुझे मिल जाएगा? चल चले, तू बताएगा? बताऊंगा गुरुदेव, बताऊंगा। चल चले, तू ही जवाब दे। तो पूछिए गुरुजी, ये बता जल से पतला कौन है? बस 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 अभी बताता हूँ गुरुजी। हाय गुरुजी, जल से पतली धूप है। अरे ये कैसा उत्तर है? अरे गुरुजी और पूछो और पूछो, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी? गुरुजी, भूमि से भारी मैं बताता हूँ गुरुजी। जब एक दिन भोजन ना मिले, 2 दिन भोजन ना मिले तो घर पकड़ना भारी हो जाता है। एक एक पैर 100 मन का हो जाता है, तो सबसे तो भारी भूख है गुरुदेव। अरे बंदे, माना कि तुझे बहुत तेज भूख लगी है, माना कि तुझे बहुत तेज भूख लगी है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ऐसे बेसिस पैर के उत्तर देगा। गुरुजी, आप पूछते जाओ, सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा क्योंकि मुझे भूख बड़ी जोर लगी है। ठीक है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी? ये बता, कौन अग्नि से तेज है? अग्नि, अग्नि। अजी इनसे पूछ लो, इन माता जी से पूछ लो, इन भाई साहब से पूछ लो, उन बच्चों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो गुरुदेव, किसी से भी पूछ लो। पेट की अग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं होती, कोई अग्नि नहीं होती। क्यों? ठीक कहा ना भाई, मैंने ठीक कहा ना? बनते राम, मुझे तो लगता है जन्मांतर से भूखा है। अजी गुरुजी, आप प्रश्न पूछो और मैं जवाब दूंगा और तुरंत भोजन प्राप्त करूंगा। तो ठीक है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और अब बता, कौन काजल से काजल से काली? गुरुदेव, गुरुदेव बंदे को एक दिन भोजन ना मिले कोई बात नहीं, 2 दिन भोजन ना मिले चल जाएगा, 3 दिन भोजन ना मिले चल जाएगा, परंतु जब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हो जाएंगे और भोजन ना मिले, आंखें गड्ढों में चली जाएंगी, है फिर तो गुरुदेव चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उसके बाद तो सब कुछ काला ही काला गुरुजी, उसके बाद तो सब कुछ काला ही काला गुरुजी, बस काला ही काला, भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। ममते, तूने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया, माना कि तुझे भूख लगी है। अब हम राजा से प्रश्न करेंगे। बोलो राजा, तैयार हो सवालों का उत्तर देने के लिए? कोशिश करूंगा गुरुदेव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। पूछिए। तो बताओ राजन, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से? तो सुनिए साधुराज, जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी, गुरुदेव कलंक काजल से कारी।
हम तुम्हारे उत्तर से, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हैं। अब सुनो राजन, ध्यान लगाकर हमारी बात, जो साधु की मनोकामना पूर्ण करे ऐसा करो तुम काज। हे गुरुदेव, मैं तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठा हूँ, मैं तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठा हूँ। बस आज्ञा दीजिए अपने दास को, बस आज्ञा दीजिए। तो सुनो राजन, गंगा जल लेकर वचन भरो, वचन भरो तुम तान तभी मांगे तुमसे, होवे हमें यकीन। तो ठीक है, तो लो ऋषिवर, अभी गंगा जल उठाता हूँ, अभी गंगा जल उठाता हूँ। जो मांगोगे अभी देता हूँ, जो मांगोगे अभी देता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं राजन, खाओ वो सौगंध, खाओ वो सौगंध जिसका सहारा हो तुम्हें, कसम खाओ उसकी जो प्राणों से प्यारा हो तुम्हें। हे गुरुदेव, मैं मोरध्वज अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने माता पिता सबको साक्षी करके कह रहा हूँ। हे ऋषिवर, आपसे आज कहता हूँ मैं, जिसकी ऊंची शानवश हाँ सदा रहता हूँ मैं, उस प्यारे प्रेम की तस्वीर की सौगंध है, अपने रत्नों भगवान प्यारे वीर की सौगंध है। जब से की है भक्ति मैंने अपने प्यारे भगवान की, आपका हर वचन पूरा करूंगा। सौगंध है कृष्ण भगवान की, सौगंध है कृष्ण भगवान की, सौगंध है कृष्ण भगवान की। यही सुनना चाहते थे हम, अब हमें यकीन हो गया तू अपने भगवान का सच्चा भक्त है, पर तूने प्रतिज्ञा कर ली है। हमारा तो कुछ नहीं, ये हमारे चेले, ये जो पीछे हमारे चेले खड़े हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करो। जी गुरुदेव, कहिए, जो भी खाना चाहें अभी प्रबंध करता हूँ। सुनो राजन, एक चेला है इंसान, एक चेला है इंसान, और एक है भूखा शेर। प्रबल भूख व्याकुल भयो, मागत बेर ही बेर। इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, इन दोनों को भोजन की शीघ्र व्यवस्था करो। जी, अभी आज्ञा देता हूं। मंत्रीगण, शीघ्र इनके भोजन की प्रबंध करो। प्रहरी जी महाराज, शीघ्र इनके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। ठीक है महाराज, मैं अभी बिना विलंब करे इनके भोजन का प्रबंध करता हूँ। जाओ, शीघ्र जाओ। पहलो राजन, आज्ञा देने से पहले पूछ तो लेते कि मेरा चेला और मेरा शेर। आज्ञा दे, जो आप कहेंगे वैसा ही भोजन का प्रबंध हो जाएगा। मेरे चेले मंगता राम का भोजन, मंगते राम आगे आओ। जी गुरुदेव, बताएगा, बताऊंगा गुरुदेव, बताऊंगा। बता चेले, तू क्या खाएगा? गुरुदेव, दूध मलाई रबड़ी, आहा आहा आहा। ठीक है, भोजन की कोई कमी नहीं है, जितना चाहोगे उतना ही मिलेगा। और हमारे दूसरे चेले वनराज सिंह, इनके लिए ताजा ताजा शिकार मांस चाहिए, समझे? जी ऋषिवर, मैं अभी इसी वक्त वनराज के भोजन का प्रबंध करता हूँ। पर राजन, एक बात और सुनो, मेरा शेर है अजब, मेरा शेर है गजब, मेरा शेर है अजब, मेरा शेर है गजब। जरा ध्यान से सुनो राजा,
नर मांस इसका प्रिय भोजन। नर मांस, यही क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देते हैं। ये जो मेरा शेर है ये नर मांस खाता है, पर प्रभु मैं कहां से ला कर दूं? मैं कहां से ला कर दूं इसे नर मांस? हमें कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, और अगर नहीं ला सकते तो हमें वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कहिए, ये मेरा मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था, मैं नर मांस कहां से ला कर दूं? भूल गया, कसम खाई है तूने, वो भी अपने कृष्ण की, अपने गिरधर की। ऐसा कर, प्रजा में से बुला ले, नर मांस के लिए प्रजा में से बुला ले। नहीं ऋषिवर, राजा के लिए प्रजा संतान की भांति होती है। राजा का तो कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और यदि मैंने ऐसा किया तो हे गुरुदेव, मैं दुष्ट कहलाऊंगा। हे राजन, अपने द्वार पर आए साधु की भूख मिटाना भी तो राजा का कर्तव्य है। पर हे ऋषिवर, हे भगवत, अपनी प्रजा के किस प्राणी का मैं नर मांस दूं और भूखे वनराज को भोजन बनाऊं? ये कैसा धर्म संकट आ गया है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। राजन कहो तो एक सुझाव सुझाता हूं। धर्म कर्म पर आंच न आए, धर्म कर्म पर आंच न आए, वो तरकीब बताता हूं। अपनी प्रजा के नर मानव को गर तू मार खिलाएगा, स्वार्थ दुष्टि और अधम राजा तू कहलाएगा। तो ठीक है ऋषिवर, मैंने सोच लिया है, अब मैं स्वयं ही शेर का भोजन बन जाऊंगा, शेर का भोजन बन जाऊंगा। बात भी रह जाएगी और धर्म भी रह जाएगा। नहीं राजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम स्वयं वनराज शेर का भोजन बनोगे तो प्रण तेरा कौन निभाएगा? मैं क्या करूं? तो ठीक है, मेरी रानी वो वनराज का भोजन बन जाएगी, वो शेर का भोजन बन जाएगी। हे राजन, मेरा शेर वनराज स्त्री का मांस नहीं खाता है। तो आप ही बताइए ऋषिवर, मैं क्या करूं? एक सुझाव सुझाता हूं, एक युक्ति बताता हूं, एक तरकीब है। मार डाल अपने बेटे को, चीर डाल अपने बेटे को, बना दे वनराज का भोजन। ये क्या कह दिया आपने? ये क्या कह दिया? हाँ, अपने बेटे को अपने हाथों से चीरो राजा जी, अपने बेटे को अपने हाथों से चीरो राजा जी। भूखे शेर को पुत्र मांस का भोजन करवाओ राजा जी। नहीं, ये कैसे हो सकता है ऋषिवर? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? क्यों घबरा गए? चीख निकल गई? नहीं साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी कुछ इंतजाम करवा दूंगा। पर ध्यान रहे राजन, मेरा शेर सिर्फ मानव मांस खाता है। पर ऋषिगण, पर क्या? मेरा एक ही पुत्र है, मेरे वंश का दीपक,
एक ही पुत्र है, मेरे वंश का दीपक अभी छोटा है। घूम कर बोलू गुरुदेव, इधर उधर सब और हाथ जोड़कर बोलू गुरुदेव, अभी छोटा है, अभी छोटा है। उसके शरीर से तो इस शेर की सुधा की पूर्ति नहीं होगी, इस शेर का पेट भी नहीं भरेगा। अरे क्यों बहाने बनाता है, साफ साफ बना कर दे, हम वापस चले जाएंगे। अपने द्वार पर से आए साधुओं का बहिष्कार कर दे। हे प्रभु, पुत्र पर माता का भी उतना ही अधिकार होता है जितना पिता का होता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, मैं अपनी पत्नी से कभी वार्ता कर लूं तो ठीक है। बुला अपनी पत्नी को और कर ले सलाह। परिचारिका, प्रहरी, महारानी को तुरंत दरबार में भेजा जाए, तुरंत दरबार में भेजा जाए। स्वामी, मैं आ गई स्वामी। सभी साधु जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सौभाग्यवती भवा। कहिए स्वामी, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये परेशानी के चिन्ह कैसे? अब कैसे बताऊं तुम्हें महारानी? बताइए ना स्वामी, क्या बात है? किस बात को लेकर आप चिंतित हैं? तो सुनो, द्वार पर आए संत प्रभु मांगत अद्भुत दान। द्वार पर आए संत प्रभु मांगत अद्भुत दान। सिंहराज की भूख मिटावन, चाहे तेरी संतान, चाहे स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। सिंहराज के लिए तेरे पुत्र का मांस मांग रहे हैं रानी। मेरे पुत्र का मांस? पर क्यों स्वामी? प्रहरी से लेके किसी जानवर का मांस मंगाकर तो मैंने पहले भी ऐसा सोचा था, किंतु साधु राज का कहना है इनका सिंहराज केवल नरमांस खाता है। महाराज, कोई तो युक्ति सोचिए, कोई तो युक्ति सोचिए। स्वामी, कोई तो युक्ति सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता रानी, हम वचन दे चुके हैं इन साधु राज को। अब वचन निभाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम माँ हो, तुम्हारा भी उतना